जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 बोलो सब।
विज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुगाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की कृपा से ह्यूस्टन में स्थित श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में हम लोग 7 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा में आज पंचम दिवस 5वें दिन की कथा और 4 दिन की कथा में हम लोग भगवान के सभी अवतारों की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। पहले दिन वराह भगवान, दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु, तीसरे दिन श्री नरसिंह भगवान और कल भगवान के 4 अवतारों को सुना। कौन से? मत्स्य श्री अजीत भगवान, मत्स्य भगवान, धन्वंतरी और श्री मोहिनी। ये सब भगवान के अवतार। लेकिन भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है कि आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भागवत जी की बात को ओवररूल कर दे, उसको काट दे। किसी का ऐसा साहस हुआ नहीं। श्री शंकराचार्य जी कौन थे? श्री शंकराचार्य तो साक्षात भगवान ये महादेव जी हुए। वे शंकराचार्य जी भी भागवत जी पर हाथ नहीं लगाए। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार तो किया, लेकिन भागवत जी को कभी भी वो छुए नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा भगवान मैं ये नहीं कर सकता। हे कृष्ण, आप जो भी आदेश करेंगे, मुझको जो भी आदेश मिलता है मैं वो पालन करता हूँ। और सच में शिव जी को जो आदेश दिया जाता है वो सब उल्टा उल्टा आदेश होता है, सीधा नहीं होता। उनके आसपास कौन रहता है? भूत प्रेत। पीते क्या है? विष, जहर पीते हैं। रहते क्या है? शमशान में। शरीर पे क्या मलते हैं? शमशान की राख। गले में क्या होता है? सांप। हाथ में क्या है? त्रिशूल। सब भगवान की इच्छा से। एक तरफ तो रावण को वर देते हैं, कौन? शिव। एक तरफ तो रावण को वर देते हैं और दूसरी तरफ हनुमान बनकर राम जी की सेवा करते हैं। अब बताओ, ये कोई बात है? हनुमान कौन है? रुद्र अवतार है, श्री रुद्र ही है।
लेकिन जहां पर भागवत जी की बात है तो शंकराचार्य जी एकदम चुप हो गए। भगवान ये मैं नहीं कर सकता, भागवत जी को मैं स्पर्श नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब सार यह है कि जितने आचार्य आज तक हुए सबने श्रीमद् भागवत जी को ही अल्टीमेट अथॉरिटी माना है। अल्टीमेट अथॉरिटी क्यों? निगम कल्पतरुम गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संवितम पीबत भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भूमि भावका। ये एक पका हुआ फल है। कौन? श्रीमद् भागवत जी। दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, नॉट अल्फाबेट्स, नॉट द पेजेस। ये एक फल है। क्योंकि वृक्ष का सार किस में होता है? जरा सोच कर देखो। जब हम कथा सुनते हैं ना, थोड़ा दिमाग से सोचो भी कि वृक्ष का जो एसेंस है वो किस में होता है? उसके फल में होता है, राइट? वृक्ष के ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है वो फल में होता है। और श्रीमद् भागवत जी को वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, ब्रह्म सूत्र, महाभारत जैसे ग्रंथ का जो सार, एसेंस बताया गया। और कौन से फल से भागवत जी की तुलना की गई? ग्रेप्स, बनाना, पपाया, आम। आम से इसकी तुलना की गई। क्यों आम? क्यों? और कोई फल क्यों नहीं? ब्लूबेरीज क्यों नहीं? क्योंकि आम सारे फलों का राजा है। कितना मीठा। लोग सोचते हैं हम डायबिटिक हैं, आम नहीं खाना चाहिए। किसने बोला? कितना आम खाना है खाओ, कभी डायबिटिक नहीं होगी। ये आयुर्वेदा बोलता है। तो सारे फलों का राजा आम। ये आम लगा था एक डाल पर, एक ब्रांच पर। कौन सी ब्रांच? नारायण भगवान की ब्रांच पर। वहीं पर इसका परिपक्व हुआ और वहीं से फिर गिरा ब्रह्मा जी की ब्रांच में, डाली पर। ब्रह्मा जी की डाली से फिर गिरा तो नारद जी की डाली पर आया, और नारद जी की डाली से फिर नीचे गिरा तो व्यास जी की डाली पर आया, और व्यास जी की डाली से जो नीचे गिरा, गिर ही नहीं पाया। एक तोता था शुक, उन्होंने अपने चोंच से उस आम को मुंह लगा दिया। आम तो बड़ा मीठा, और अगर शुक पक्षी, तोता उसको मुंह लगा देता है तो और मीठा हो जाता है। इसलिए शुक मुखात अमृत द्रव्य संवितम। शुकदेव जी ने उन भागवत जी की कथा को कहा। कहाँ कहा? शुक्रताल, हरिद्वार के पास में, गंगा जी के तट पर। और कौन सुन रहे? परीक्षित जी और हजारों ऋषि सुन रहे, बिना माइक्रोफोन के। यहाँ पर 50 लोगों के लिए माइक्रोफोन चाहिए होता है, और शुकदेव जी जो बोल रहे हैं तो हजारों, 80,000 sages were sitting there, बिना माइक्रोफोन के, और 24/7 ऐसे भागवत चले। उन्हीं भागवत जी में शुकदेव जी ने एक श्लोक कहा। इस श्लोक को कहा जाता है, ध्यान से समझना, परिभाषिक श्लोक। परिभाषिक श्लोक मीन्स द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द श्लोकस। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? क्वेश्चन। हरिप्रिया, अगर झूठ बोलेंगे ना, गलत बोलेंगे तो भंडारा देना पड़ेगा। 18,000? Are you sure? तीन? चलो, तीनों ने कह दिया, माताओं ने तो फिर 18,000 श्लोक हैं भागवत जी के। इन सारे श्लोकों में जो सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं क्रेस्ट ज्वेल, जो क्राउन है, वो है एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। क्या मतलब? और ये जितने भी अवतार हुए, श्री नरसिंह, मत्स्य, वराह, कूर्मा इत्यादि,
ये भगवान के अवतार हैं। लेकिन अवतारी कौन है? बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं आप लोग तो राधा कृष्ण की भक्ति करते हो ना, इसलिए आप बोलेंगे ही कृष्ण बड़े हैं, भगवान हैं। हम तो शिव जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, हम बोलेंगे वो बड़े हैं। जो जिसकी भक्ति करते हैं उसको बड़ा बोलता है। तो हमारे बोलने से या हमारे नाम करने से हम किसी को भगवान बना देंगे? हम कौन है? ये कोई इलेक्शन थोड़ा है कि हमने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया। क्योंकि वो भगवान है इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। और वो भगवान किसने क्लेम किया? भागवत, श्रीमद् भागवत जी ने जो कह दिया वही परम सत्य है। क्योंकि भागवत जी का प्रथम श्लोक ही क्या कहता है? पद सत्यम परम धीमहि। तो कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। अच्छा, गीता जी में श्री कृष्ण ने अपनी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली को यहां रखा और सबके सामने बोल्डली पूरे आत्मविश्वास से उन्होंने कहा, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते भाव बुद्धा भाव समन्विता। मैं सबका ईश्वर हूं और सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखलाया। क्योंकि किसी से भी अगर पूछा जाए कौन से ऐसे हुए जिन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया, यूनिवर्सल फॉर्म दिखलाया? किसने दिखलाया? किसने? श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया। और उसमें क्या दिखाया? सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए भगवान के अवतारों में 6 श्रेणियां हैं, 6 कैटेगरीज। एक है लीलावतार, ध्यान से सुनना, थोड़ा फिलोसफिकल है। एक लीलावतार, एक मनवंतर अवतार, एक युग अवतार, पुरुष अवतार, शक्तवेश अवतार और कौन सा रह गया? गुण अवतार। These are 6 categories, not total. ये 6 कैटेगरीज में जितने भी अवतार हुए हैं वो सब ये 6 कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन इनका कोई ओरिजिन तो होगा जहां से ये निकले हैं। एक ब्रह्मा जी ने एक एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे दीपाचो एवं, दिवाली के दिन में जैसे घर में हम मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, होता है ना, ह्यूस्टन में होता है ना। फिर उस एक दीपक से 100 दीपक जलाकर पूरे घर को सजाया जाता है और वो सारे दीपक देखने में एक जैसे ही लगते हैं, है ना, कोई इसमें अंतर, कोई डिफरेंस नहीं लगता। लेकिन वो जो पहला दीपक था जिससे सारे दीपक जले, उसकी प्रोमिनेंस तो है, उसी से सब जले हैं। उन सब का कारण, वो 100 दीपक का कारण वो एक दीपक हुआ। लेकिन वो जो एक पहला जो दीपक था उसका कारण क्या है? उसका कोई कारण नहीं। He is the cause of all other causes. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारण। He is the cause of all causes. ये संसार, मटेरियल वर्ल्ड, इसका कॉज भी कौन है? कृष्ण है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसका कॉज भी कौन है? कृष्ण है। जितनी लीला है उनका कॉज भी कौन है? कृष्ण है। तो इतना कृष्ण कृष्ण करते हैं, कृष्ण का मतलब क्या है? हर एक शब्द का एक मतलब होता है। जैसे अतुल, अतुल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अनकंपेरेबल। श्री कृष्ण से बढ़कर तो और कोई है ही नहीं, किसके साथ कंपेयर करें उनका? क्यों कंपैरिजन नहीं है? अभी आते हैं उस बात पर। लेकिन कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कृष्णा? कृषि भूवाचक शब्द। ओके, द वर्ड कृष्णा हैज 2 syllables, कृष्ण और ना। कृषि भूवाचक शब्द ना च निवृत्त वाचक।
कृष्ण मीन्स, इंग्लिश में बोलता है, कृष्ण का मतलब जिसमें सारी सत्ता है, ऑपुलेंस है, जस्ट द वर्ड कृष्ण। और ना का मतलब क्या है? जिसके अंदर आनंद है, संपूर्ण आनंद इज ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लिस। सो कृष्णा, कंप्लीट ऑपुलेंस एंड कंप्लीट ब्लिस टुगेदर मेक्स व्हाट? द वर्ड कृष्णा। ये है। और हम लोग क्या जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है। अब किसी किसी मंदिर में ऑब्जेक्शन होता है, वो कहते हैं आप लोग उल्टा गाते हो। होना तो ये चाहिए कि हरे राम 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 हरे हरे, और फिर हरे कृष्णा। तो हम उनसे पूछते क्या रीजन है कि आपने पहले हरे राम कहा, फिर हरे कृष्णा कहा? बोलते राम जी पहले आए थे इसलिए हरे राम, कृष्ण बाद में आए थे इसलिए हरे कृष्णा। ये रीजन है। आप लोग उल्टा बोलते हो। तो वहां पर फिर एक आर्गुमेंट होता है। इसका मतलब उनको हरे कृष्णा हरे राम जो महामंत्र है उसका पर्पट, उसका मीनिंग पता नहीं है। क्योंकि इस महामंत्र में जो हरे राम है वो राम सीता जी वाले राम नहीं है। इट डजंट अप्लाइज टू सीता राम और द सन ऑफ दशरथ महाराज। फिर क्या मतलब? राम वहां पर राम शब्द है राधा जी के साथ जो रमन करते हैं, मतलब लीला करते हैं, उनका जो शॉर्ट, राधा और रमन का जो शॉर्ट बनता है वो होता है राम, होता है राम। तो ये है युगल उपासना का मंत्र। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। अच्छा, राधा जी हरे कहां से हो गई? कुछ लोग ये भी बोलते हैं आप काले कृष्ण बोलो, आप हरे कृष्ण क्यों बोलते हो? वो हरे रंग के थोड़े ना है। तो हरे का मतलब वो कलर से लगा देते हैं। काले कृष्ण बोलो, आप हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? फिर हम कहते हैं यहाँ पर हरे का मतलब है राधा जी। क्यों राधा? तो फिर राधा कृष्ण बोलो, हरे क्यों बोलते हो? तो इसका मतलब समझो, कृष्ण इतने सुंदर है, हम तो नहीं देखे, लेकिन जैसे भागवत जी बतला रही हैं, और ब्रह्मा और शिव और बड़े बड़े डेमीगॉड्स ये देखकर इतने आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण सौंदर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कोरे चंचल। श्री कृष्ण में एक इतना स्पॉन्टेनियस एक अट्रैक्शन है कि नर और नारी दोनों ही चंचल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। यहां पर नर नारी मतलब हम आप नहीं। द बेस्ट अमंग्स ऑल द नर, द मैन, एंड द बेस्ट अमंग्स ऑल द वुमेन, वो चंचल हो जाते हैं। वो कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ। वो लक्ष्मी जी कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो जाती है ना। वैकुंठ में चुपचाप बैठी कितनी अच्छे से नारायण की सेवा कर रही है ना। लेकिन नारायण की सेवा करके, ये उल्टा पहना रहे हो, सीधा पहना। वरमाला डाली थी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, लक्ष्मी जी वैकुंठ जी के साथ कितने अच्छे से रहती है, लेकिन कृष्ण की वंशी सुनी और वो ध्वनि, वो जो साउंड वाइब्रेशन वैकुंठ तक गई, तो लक्ष्मी जी सोचने लगी इतनी सुंदर कौन बजा रहा है मेरा। अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर वृंदावन में कृष्ण का रूप जब देखा, आहा, इतने सुंदर तो नारायण भी नहीं है, जबकि नारायण और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। दिस वन एंड द सेम थिंग। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे कृष्ण,
मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू अटेन यू। श्री कृष्ण का गुड आइडिया, साउंड्स गुड, लेकिन मुझको प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन? बोलते मैं हूं गोप, काउबर्ड बॉय, आप हैं लक्ष्मी जी, कंपेटेबिलिटी नहीं है। तो मेरे साथ अगर रहना तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, कंपेटेबल तो होना चाहिए। एक ही जाति वाले, सिंधी सिंधी, गुजराती गुजराती, बनिए बनिए, है ना? तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। बोलते हैं अच्छा, गोपी बन के क्या करना पड़ेगा? बोलते गाय का दूध निकालना पड़ेगा। गाय गोबर करेगी तो उसके कंटे मतलब पैटीज बनानी पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा ये सब मेरे लिए नहीं होगा, मैं इसके लिए बैठी हूँ। तो कृष्ण कहने लगे एक और कंडीशन, द फोरमोस्ट, आपको राधा जी को सरेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि राधा जी के अनुगत्य के बिना कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कम हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं राधा जी को सरेंडर क्यों होंगी? तो श्री कृष्ण का तो फिर मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर नहीं हो सकती। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तपस्या करके आपको प्राप्त करूंगी। कृष्ण कहने के गो है, किसने रोका आपको? और वो लक्ष्मी जी विहाय कामेना सुचरेन धृतव्रता, ये श्लोक मैंने नहीं बनाया, कहीं आप डाउट करें कि ऐसा आपने अपने आप से फैब्रिकेट कर दिया लक्ष्मी जी क्या, दिस इज वियर्ड, ये अच्छी बात नहीं, आपने गलत बोला। मैंने नहीं बोला, भागवत जी में बोला। कहाँ बोला? 10th कैंटो में, जहां श्री कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे थे, है ना? कालिया लीला सुनी ना, फीजी में जाओ तो दर्शन होता है ना कालिया कृष्ण का। श्री प्रभुपाद जी ने वहां पर मंदिर स्टैब्लिश किया कालिया कृष्ण। लेकिन वो कालिया के ऊपर नृत्य कहाँ हुआ? जमुना जी में, वृंदावन में। और उसी दृश्य को, उसी सीन को सूरदास जी देख रहे हैं। सूरदास जी जिनके आंखें नहीं है, जिनके नेत्र नहीं है। सुना ना सूरदास जी का नाम? सूरदास जी का जन्म कहाँ है? फरीदाबाद। ये सूरदास जी का जन्म स्थान है, फरीदाबाद। वहीं पर गांव में उनका जन्म हुआ। और बिना देखे देखते हैं, फिर इज ट्रांसडेंटल आइज एंड इमोशंस। और बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं सूरदास जी के, बहुत सारे भजन हैं। वो देख रहे मेरे कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भजन लिख डाल दिया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। क्या बोला? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। अभी लिरिक्स नहीं है लेकिन बड़े सुंदर हैं। क्या बोले? नन 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 नारद रिधि सन सनक सनक आदि, ब्रह्म 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 आदि। इस तरह से बड़ा सुंदर उन्होंने पद बनाया। कालिया तो वॉमिट कर रहा है ब्लड, लेकिन कालिया की पत्नी आज भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रही है, बोलती हे प्रभु, हमारे पति इस कालिया ने जो स्नेक है, सांप है, इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि आपके चरण इसके मस्तक पर आ गए हैं, वो चरण जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है। सो दे आर द वन, कालिया की जो पत्नी है, जो वृंदावन में रहती है, उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया। क्या? विहाय कामेना सुचरेन धृतव्रता। वो लक्ष्मी जी बेल वन में बैठकर तपस्या कर रही है, उनको कृष्ण की चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, ये हमारे पति सांप को कैसे हो गई? There's evidence। लक्ष्मी जी वृंदावन से जमुना पार करके नौका से उस तरफ जाओ तो बेलवन है, वृंदावन बेलवन, वहां पर लक्ष्मी जी ऐसे नहीं बैठी। सब जगह लक्ष्मी जी कैसे बैठती है? ऐसे ही।
और वेदवन में तपस्या कर रही है भगवान को प्राप्त करने की, कृष्ण को प्राप्त करने की, लेकिन नहीं प्राप्त हुई। तपस्या से होगा नहीं। जब तक गोपी नहीं बना जाएगा श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा विहाय कामेना सुचरेण ऋतुवता, तो बेस्ट अमंग्स ऑल द नारी, वो कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो गई। और नर, नर मतलब भौमा पुरुष, वो कौन है? महाविष्णु। द्वारका में जब श्री कृष्ण रह रहे थे ना, एक ब्राह्मण के यहाँ पर संतान होती, जब जब बालक होता मर जाता, जब जब बालक होता मर जाता। ब्राह्मण तो बड़ा गुस्से में आकर भगवान को गाली देने लगा। बोलते अगर राजा अधार्मिक होता है तो प्रजा को भोगना पड़ता है, दे गेट सफरिंग। तो एक बालक मर गया, दूसरा मर गया, ऐसे करते करते अर्जुन ने कहा चुप कर, मेरे कृष्ण को तुम गाली देते हो? बोलते और क्या कहूं, मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं? अर्जुन ने कहा अच्छा रुको, नेक्स्ट टाइम अगली बार तुम्हारी पत्नी को संतान होगी हमको बताओ। बोले आप क्या करेंगे? मैं ऐसे बाण मारूंगा, एक केज बना दूंगा, एक पिंजरा जहां पर मृत्यु भी नहीं जा सकती, personified death can't enter in that cage। बोले ठीक है। ब्राह्मणी को जब संतान होने लगी तो तुरंत अर्जुन को बुला लिया, जल्दी आइए अर्जुन। अर्जुन ने अगर ऐसे ऐसे बाण मारे, एक पूरा पिंजरा बना दिया बहुत पिंजरा बना दिया। और इस बार तो अनहोनी हो गई। पहले पहले तो बच्चे मर जाते तो शरीर पड़ा रहता था, इस बार तो शरीर भी नहीं है, बॉडी गायब हो गई, डिसअपियर। अब तो ब्राह्मण रुका नहीं, बोलते अर्जुन तुम भी अधार्मिक, तुम्हारे स्वामी कृष्ण भी अधार्मिक। और अर्जुन समझ नहीं पा रही क्या। कृष्ण से कहने लगे प्रभु मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। कृष्ण कह रहे हमको पता है क्यों हो रहा है, मेरे साथ बैठो, रथ पे चलते हैं। कहाँ जाना है? भौमा पुरुष महाविष्णु के पास। रथ पर बैठकर वहां पर गए और वहां महाविष्णु खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। भौमा पुरुष कह रहे स्वागत है प्रभु, स्वागत है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। बोलते क्यों? बोलते मैं ही वो ब्राह्मण के बालों को चोरी करके लाता था, मैं ही। क्यों लाता था चोरी करके? आपको रूप देखना था, ऐसे तो आप आएंगे नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती तभी होता है, सीधी से नहीं होता। इसलिए आपका दर्शन करने के लिए मैं वो बच्चों को चोरी करके ले आता था। इसलिए कहा कृष्ण का सौंदर्य इतना प्रबल है कि लक्ष्मी जी और भौमा पुरुष भी आकर्षित हो जाए। और तो बात छोड़ दो, जब भगवान अपना ही सौंदर्य एक खंबे में देखते हैं तो स्वयं विचलित हो जाते हैं। द्वारका में एक बड़ा मणियों का खंबा है, ज्वेल्ड पिलर, और श्री कृष्ण की जो इमेज है, जो उनकी छवि उस पिलर पर जो प्रकाशित हो रही, श्री कृष्ण देख रहे हैं और देखकर कह रहे हैं इतना सुंदर तुम कौन हो? मैंने कभी इतना सुंदर कोई देखा नहीं, तुम्हें देखकर मन करता है गले लगा दो। जय श्री राधा गोविंद की जय। अयम अहम अप्युते हंत प्रेष लुब्ध चित्ता सर्वभोक्ते कामेव राधिके। देखकर मेरे को गले लगाने की इच्छा हो रही है। रूप गोस्वामी जी ने इसका भक्त साम सिंधु में वर्णन किया। ये भगवान का सौंदर्य। तो देखो हम उस बात पर फिर से आते हैं। पहली बात तो हरे राम, यहाँ पर जो राम शब्द है वो सीता जी वाले राम नहीं है। यह राम का मतलब राधा रमन राम है। और फिर जो आर्गुमेंट देते हैं वो लोग कि पहले राम आए बाद में कृष्ण आए, इसलिए पहले हरे राम होना चाहिए। तो जब राम जी आए तो उससे पहले या राम जी के समय में कृष्ण नहीं थे क्या? बाद में पैदा हुए और फिर चले जाते हैं। दैट्स काउंटर आर्गुमेंट।
समझाई बात नहीं तो पूछो, समझ आई कि नहीं? राम जी से पहले कृष्ण थे कि नहीं थे? या राम जी के समय में भी कृष्ण थे कि नहीं थे? गिव मी एविडेंस। ऐसे थे बोलने से नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होता। आपसे कोई पूछेगा तो उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी, एविडेंस देना पड़ेगा। राम जी की लीला में भी कृष्ण का प्रेजेंस था कि नहीं था? कैसे प्रूफ करोगे? जब राम जी दंड करने में थे तो हजारों ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे। सुन रखा है कि नहीं? हजारों ऋषि गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे राम जी की लीला में। और जब सामने राम जी को देखा, उन ऋषियों ने राम जी को प्रपोज किया, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कैसे? जैसे एक प्रियतमा होती है, प्रियतमा समझते हैं, सखी होती है, एक सखी के रूप में हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, देखो मैं तो एक पत्नी व्रत सीता को छोड़कर किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। अब इतने सारे जो ऋषि हैं तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या कर रहे हैं? गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। गोपाल मंत्र मतलब राम मंत्र नहीं, कृष्ण मंत्र, उसका जप कर रहे हैं। समझ आई? तो उनकी तपस्या का क्या होगा, उनके इमोशंस का क्या होगा, उनकी भावना का क्या होगा? बेकार चली गई? राम जी ने रिफ्यूज कर दिया? नहीं। यही एक बात है जो भगवान नहीं कर सकते। He can't refuse your emotions. बस He is bound there. इस बात को समझना ध्यान से। वो आपको मना कर सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस को मना नहीं कर सकते। उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोलते थे, बड़े भक्तों की तो बात ही छोड़ो, एक छोटा सा एक नया भक्त, मतलब छोटा सा मतलब बिगिनर, वो भी अगर सब कुछ करता हुआ भगवान की तरफ 2 कदम भी बढ़ाता है तो भगवान उसी को ही अपना ऋणी मानते, ग्रेटफुल मानने लग जाते हैं। मेरे लिए किया है इसने, एक बिगिनर के लिए भी। इतने सारे ऋषि जो गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं और भगवान को, श्री राम जी को प्रपोज कर रहे हैं, आपकी सखी बनना चाहते हैं, एक स्त्री बन के सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने मना कर दिया ना। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? कहीं नहीं जाएंगे। राम ही उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन राम बनकर नहीं। वो सारे ऋषि आए फिर कृष्ण लीला में गोपियां बनकर। और किसने स्वीकार किया? श्री कृष्ण ने उन सबको रास लीला में बुला लिया, दंड करने के ऋषि। तो राम जी की लीला में भी कृष्ण थे कि नहीं थे? ये तो गोपाल मंत्र कहां से आ गया? प्रूफ, अनदर प्रूफ। ध्रुव जी की कथा कौन से युग की कथा है? हाँ? कौन से युग की? सतयुग की कथा। ध्रुव जी की कथा सतयुग की कथा है। नारद जी ने ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिया था? अरे जोर से बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वासुदेव कौन है? नरसिंह, वरा, मत्स्य, कूर्मा। वासुदेव किसको कहा जाता है? सतयुग में कृष्ण कहां से आ गए? यदि इनका जन्म त्रेता में हुआ तो है ना रीजनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि त्रेता युग में कृष्ण का जन्म हुआ तो उससे पहले थे ही नहीं। ये कोई हमारी आपकी तरह है कि हम अभी हैं 80-90 साल, उससे पहले तो बाद में क्या होगा पता नहीं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम इज इटर्नल। देयर इज नो बर्थ, देयर इज नो डेथ। गीता जी में कह दिया, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वम देहम पुनर्जन्म। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मेरा जन्म और मेरे कर्म मतलब मेरा बर्थ और मेरी एक्टिविटीज ऑल आर ट्रांसडेंटल। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता।
अरे भगवान की तो बात छोड़ दो, वी आर सोल, हम आत्मा हैं, हमारा जन्म मरण है? मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा? नहीं। मेरा शरीर का जन्म हुआ है, मेरी आत्मा का तो जन्म नहीं हुआ। मेरे शरीर की डेथ हुई है, मेरी आत्मा की डेथ तो नहीं हुई। आत्मा इज ऑन इट्स जर्नी, आत्मा अपनी यात्रा पे चल रही है। आज ह्यूस्टन में जन्म हुआ, कल हांगकांग में हो जाएगा, फिर इंडिया में हो जाएगा, मलेशिया में हो जाएगा, कहीं रशिया में हो जाएगा, किसी और ब्रह्मांड में हो जाएगा। सोल की तो, आत्मा की तो जर्नी चले जा रही है ना? तो आत्मा का ही मृत्यु नहीं है तो भगवान के जन्म मृत्यु कैसे होगी? इज इटर्नल एंड इज ट्रांसडेंटल। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। समझ रहे हैं? इसलिए जो हरे राम कहते हैं, कहां जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि पहले कृष्ण थे ही नहीं। इसलिए जो प्रॉपर जो महामंत्र उसमें बताया क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण शब्द का अर्थ अभी भी बताया, क्या मतलब बताया था बताओ? सिर्फ ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण और नाम, सीख कर जाना कुछ। ये बच्चों प्लीज, है ना? अभी भी बताया था कृष्णा का मतलब क्या? पापा ये टू किड्स, भूल गए इतनी जल्दी? आधे घंटे पहले ही बात थी। मैं सिर्फ कथा नहीं सुना था, मैं सिखा कर भेजता हूँ। बताना हमारे इंद्र का नाम क्या है? अच्छा, पहले क्या बोल रहे थे? अगले इंद्र कौन होंगे? सब याद हो रहे हैं। एक मनवंतर कितना होता है? 4 into 71। वेरी गुड। कृष्ण ना का मतलब क्या होता है? ना पहले बोलोगे ना, पहले कृष्ण को बताओगे, सीक्वेंस तो बोलो। यस, नहीं ये बताया था मैंने, ध्यान से सुनो। कृष्णा, कृष्ण का मतलब सारी ऑपुलेंस, और ना का मतलब फुल ऑफ ब्लिस। आधे घंटे में भूल जाते हैं। वन हु हैज कंप्लीट ऑपुलेंस एंड कंप्लीट ब्लिस कंप्राइज टुगेदर मींस कृष्णा। समझे? फिर हरे कृष्ण क्यों? हरे कौन है? कृष्ण इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर हैं, सबको अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कैसे आकर्षण करते हैं? अपने ऑपुलेंस से और अपने ब्लिस से। लेकिन राधा जी कृष्ण को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। कैसे? शी इज मोर ब्यूटीफुल, और कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है। अपने गुणों से, अपने समर्पण से कृष्ण को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उनके मन को हरण कर लेती है। हरण मीन्स स्टील, हरण। तो हरण से बनता है हरे, है ना? जैसे नाम तो राधा है, लेकिन वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? ये हम भी जाएंगे तो क्या बोलते हैं? तो राधा बोलो ना, राधे क्यों बोलते हो? टू एड्रेस, नाम राधा है, लेकिन टू एड्रेस, पुकारने के लिए हरे कहते हैं। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये महामंत्र है। आज का पूरा सब्जेक्ट कृष्ण पर ही है। अभी जन्म कथा को सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिद्धांत सुन रहे हैं। हम जीवों के अंदर 50 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 50, 50। देवताओं के अंदर 5 एडिशनल 55 गुण होते हैं। कितने होते हैं? कल सुनूंगा, याद रख लेना। देवताओं में कितने होते हैं?
और अवतारों में नारायण और सब अवतारों में 5 एडिशन 60 गुण होते हैं। और श्री कृष्ण में कितने 62 64 64 गुण। तो ऐसे कौन से 4 एडिशनल गुण हैं श्री कृष्ण में जो किसी भी अवतार में नहीं है, किसी भी अवतार में नहीं है। 4 गुण सुनेंगे। सर्वद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारदी। क्या मतलब? सर्वद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारदी, अतुल मधुर प्रेम मंडन प्रेम मंडना, त्रिजगत आकर्षी मुरली कल गुजता, अस्वर्धम रूप श्री विस्मापित चर्चा। सबसे पहले जो लीला श्री कृष्ण करते हैं कोई नहीं कर सकता। भाई ये क्या बात है, अपने आप से बनाए जा रहे हो आप। डीमंस को मारना तो है, वो तो राम जी ने भी मारा, नरसिंह भगवान ने भी मारा, वरा भगवान ने भी मारा। ऐसी कौन सी लीला जो श्री कृष्ण करते हैं और कोई नहीं कर सकता? बताओ तो। आंसर है ये, प्रभु सबसे ध्यान से कथा सुनते हैं। एक क्लैपिंग करो प्रभु जी के लिए। रास लीला कोई नहीं कर सकता। कभी सुना नरसिंह भगवान ने रास किया? शिवरा भगवान ने? राम जी ने भी नहीं। एकमात्र श्री कृष्ण रास करते हैं। इसलिए सारी लीलाओं में सबसे बड़ी रास लीला जो एकमात्र श्री कृष्ण का ही कॉपीराइट है और कोई नहीं कर सकता। समझे? दूसरी क्वालिटी रूप। जो इनका रूप है और जो इनका सुंदरता है, इतनी और किसी पे नहीं हो सकती। अभी अभी सुना ना, लक्ष्मी जी भी नारायण के साथ रहती हुई लक्ष्मी जी भी अट्रैक्ट हो जाती है कृष्ण के रूप को देखकर। और भौमा पुरुष जो महाविष्णु है वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण के रूप को देखकर। भगवान अपने ही रूप को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इतना सुंदर कौन है मेरे सामने खड़ा हुआ। ये है रूप माधुरी। फिर तीसरा, थर्ड, एक इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या बजाते हैं? एक वेणु है, एक वंशी है, एक मुरली है। ये 3 है ना? तीनों का साइज अलग अलग है। तीनों में जो होल्स है वो अलग अलग है। तीनों की बनावट भी अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ये कुछ भी बोल दो। कन्हैया वंशी बजाते हैं, शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। एक ही बात है जी, वेणु बजा ली, वंशी बजा ली, मुरली बजा ली। एक बात नहीं है, 3 अलग अलग बातें हैं। तीनों का साइज डिफाइंड है, तीनों के होल्स कितने हैं वो डिफाइंड है ना? और किसके लिए तीनों बजाई जाती है वो भी डिफाइंड है। इतनी डिटेल्स है, इतनी डिटेलिंग है, इतना आसान नहीं है। ये कृष्ण है। तो जो वेणु ये बजाते हैं और कोई नहीं बजा सकता। ये भी एक अस्त्र है, एक वेपन है कृष्ण के हाथ में। जब द्वारका में जाते हैं तो इनके हाथ में एक वेपन होता है। कौन सा? चक्र होता है। अच्छा, नरसिंह भगवान के हाथ में कौन सा वेपन है? कमल। हिरण्यकशिपु को कमल से मारा था, तो नाखून बोलो, कमल कहां से आ गया? अरे मैंने बोला अस्त्र क्या है, वेपन। पकड़ा क्या है वो नहीं, मारते किससे हैं? वरा भगवान नहीं, गदा। तख्त से थोड़ा मारा था किसी को, गदा से मारा था हिरण्याक्ष को। परशुराम जी के हाथ में क्या है? कल्कि भगवान के हाथ में क्या होगा? तलवार। ठीक है, तो सभी अवतार एक एक अस्त्र लेके आते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण। अच्छा, राम जी के हाथ में क्या है? उधर नहीं देखना, उधर देखो चीटिंग है तो मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। हाँ, धनुष बाण।
और द्वारका में श्री कृष्ण के हाथ में अस्त्र है, चक्र। वृंदावन में इनके हाथ में कौन सा वेपन है बताएंगे? बांसुरी तो कहीं लिखा ही नहीं होता, या तो मुरली है या वेणु है। ये पंजाबी लोग बांसुरी बजाते हैं, ये पंजाबी लोग बजाते हैं बांसुरी, या तो वेणु है या मुरली है या वंशी है। तो ये अस्त्र कैसे हो सकता है? इससे किसी को मारा मारा मारते हैं, प्यारते हैं मारते नहीं प्यारते हैं। सही कह रहे। देखो, एक होता है अस्त्र से मारना और एक होता है अपनी वंशी से मारना, मतलब सबको परेशान कर देना, विच इज इक्वल टू मारना। वेणु बजाते हैं तो गोपियों की दशा खराब कर देते हैं। एक बार राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, जिस दिन मेरे हाथ में वेणु आएगी ना और मैं बजाऊंगी, फिर देखना क्या होता है। आप जो बजाते हो हमारी क्या दशा होती है आपको पता है? हम अपने बस में नहीं रहती, हमारा बस नहीं रहता, हमारा मन सब कुछ बस समाप्त हो जाता है, हम इनर्ट हो जाती है, मैटर हो जाती है। जिस दिन आपके हाथ मेरे हाथ में वंशी आएगी ना, उस दिन बताऊंगी। तो एक दिन सभी गोपियों ने प्लान कर लिया कि कृष्ण के हाथ से इस वंशी को चोरी करना है, क्योंकि ये जो वेणु इनके हाथ में है ना, इसने तबाही मचा दी है। और ये कभी कृष्ण का साथ ही नहीं छोड़ती, उनके साथ में रहती है, उनके होठों पे रहती है, कृष्ण के बेडरूम तक भी पहुंच जाती है। कभी कृष्ण वेणु को छोड़कर नहीं जाते। और गोपियां मन ही मन में कहती हैं, ये कृष्ण के जो अधर है, जो लिप्स हैं और उनका जो संग है, एसोसिएशन है, ये हमारी संपत्ति है। और ये वेणु हमारे सामने सामने हमारी संपत्ति को चुराती है, पीती है। नेक्टर फ्रॉम द लिप्स ऑफ कृष्णा, ये तो हमारी एसेट है। कैसे एक बांस का टुकड़ा, लेकिन हमको परेशान कर रखा है। तो एक बार गोपियों ने पूरा प्लान बनाया। कल राधा जी कह रही मैं कृष्ण के साथ बैठ जाऊंगी, ललिता तुम साथ बैठना, विशाखा तुम साथ बैठना, चंपकलता तुम साथ बैठना, सुदेवी, रंगदेवी, तुम विद्या, चित्रा, सारी सखियां बैठ जाना और सारी सखियां ऐसे गोल करके बैठ जाना। और राधा जी श्री कृष्ण के साथ कुछ बातें कर रही है। श्याम सुंदर, आप इतने सुंदर हो, आपको तो मेरी सुंदरता बखान करने का आता ही नहीं है। मैं बोलती कुछ हूँ, आप समझते कुछ हो। मैं आपकी सुंदरता बता सकती हूँ, है ना। एक बार राधा जी ने कहा ना, बरसाना में चंद्र सरोवर, कौन कौन गया? राधा जी ने कहा, कृष्ण मेरे जरा मुंह की शोभा को बताना, तो जरा डिस्क्राइब करो, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। तो कृष्ण उसी समय राधा जी के काउंटर पार्ट चंद्रावली जी के यहां से आ रहे हैं। और दिमाग में कौन चल रहा है अभी? तो आकर राधा जी से बोल रहे हैं, आपका मुंह तो चंद्रा, जैसे चंद्रावली बोलेंगे तो फिर देखो क्या होता है। एक महाभारत कुरुक्षेत्र में, एक महाभारत ब्रज में। वहां तो बहुत लोग मारे गए, यहां तो और भी ज्यादा मारे जाएंगे। तो चंद्रावली तो नहीं बोल सकते, चंद्र तो निकल गया मुंह से। और ऊपर देखा चंद्र की तरह है। बस राधा जी तो इतना क्रोध आ गया, अच्छा मेरा मुंह चंद्र जैसा है, मेरे मुंह में धब्बे हैं, दाग हैं, चंद्र में इतने दाग धब्बे हैं, हाउ डेयर, आपने कैसे मेरे मुंह को कंपेयर कर दिया चंद्र के साथ। दूसरी बात देखो, चंद्र कैसा होता है, घटता चला जाता है, हर एक दिन कम होता है, कम होता है, कम होता है। तो मेरी सुंदरता रोज कम होती है क्या?
बहुत सारे पॉइंट रखे, कृष्ण के आगे एक भी जवाब नहीं। और राधा जी ने कर लिया मान, मतलब रुष्ट हो गई। और कन्हैया बेचारे मनाते मनाते थक गए, खूब वेणु बजा ली, सब बजा लिया, स्वयं भी बज गए, लेकिन राधा जी को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन श्री शिव कृपा कटाक्ष में क्या बोलते हैं? तड़ी सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। क्या मतलब? शारदेन्दु। शिव जी ने सोच दिया मेरे प्रभु तो फंस गए थे। राधा जी का मुख को चंद्र की तरह तुलना करके ऐसा राधा जी ने मान किया, ऐसा मान किया, कृष्ण उठक बैठक कर लिए, उनको मना नहीं पाए। और मैंने भी अगर राधा जी की मुख की तुलना चंद्र से कर दी तो मेरी तो पता नहीं क्या दशा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चंद्र से तुलना नहीं की। तड़ी सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौरम मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदे। बोलते आपके मुख से जो तेज निकल रहा है, उस तेज ने चंद्र के तेज को भी फीका कर दिया। शिव जी ने कहा मैं अपने प्राण तो बचाऊं, प्रभु तो एक बार फंस चुके हैं, मैं तो बचाऊं अपना। इस प्रकार से तो राधा जी श्री कृष्ण की तुलना करें, श्याम सुंदर आपकी आंखें कैसी, कमल जैसी, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिनी, आपके नेत्र इतने सुंदर हैं। जब राधा जी बखान कर रही है कृष्ण की सुंदरता का, कृष्ण बस उसी में ही मोहित हो गए, पिघल गए, मेल्ट हो गए। और हाथ से बंशी थोड़ी थोड़ी अब लूज होने लगी। राधा जी ने ऐसे बंशी को पकड़ा और यूं पीछे ललिता जी को दिया, ललिता जी ने विशाखा को दिया, उन्होंने आगे तुंग विद्या को दिया, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा, तुंग विद्या, और करते करते सारे गोपियों में चली गई। और राधा जी भी उठकर, और श्री कृष्ण विचलित हो रहे, अरे मेरी वंशी कहाँ, मेरी वेणु कहाँ? इतने अटैच्ड है वेणु से, इतने अटैच्ड है वेणु से, हाय कहाँ गई, हाय कहाँ गई? और सारी गोपियां खड़ खड़ी, समझ गए कुछ गड़बड़ है। फिर देख रहे राधा भी कहाँ गई, और राधा जी वहां दूर खड़ी वेणु बजा रही है। और जब राधा जी ने वेणु बजाई, आहा, कृष्ण मोहित हो गए। इतनी सुंदर तो मैं भी नहीं बजा सकता हूँ जितनी सुंदर राधा जी इस वेणु को बजाती है। क्या सुर है, क्या ताल है। और कृष्ण स्टार्टेड मेल्टिंग, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, रोमांच होने लगा राधा जी के इस वेणु को सुनकर। इसलिए सारी क्वालिटीज राधा जी में, संगीत पर सर्व विद्या, श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल दीनवाणी में बताया राधा जी की क्वालिटी क्या है? संगीत पर सर्व विद्या, रम्य वाक नर्म पंडिता। शी इज वेरी लर्निंग इन प्लेइंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। मृदंग भी बजाएंगी, वीणा भी बजाएंगी और वेणु भी बजाएंगी। ये है कृष्ण की एक क्वालिटी। और एक क्या बताई फिर? लीला हो गई, रूप हो गया, वेणु हो गया, और एक क्या रहेगा बताओ? बताओ। प्रेम माधुरी। जितना प्रेम का रेस्पोकेशन कृष्ण लीला में हुआ, उतना किसी और लीला में नहीं हुआ। राम जी की लीला में बहुत हुआ, बहुत हुआ, वेरी पैथेटिक, रुला देता है। लेकिन वहां पर प्रेम एक मर्यादा तक सीमित है। जहां पर मर्यादा रहती है ना, अच्छा एक स्केल में रखो, एक तराजू में मर्यादा रखो और प्रेम रखो, कौन सा तराजू भारी पड़ेगा? मर्यादा का नहीं होगा। अभी लोग डाउटफुल है, सब लोग कह रहे हैं ये तो गड़बड़ बोल रहे हो। सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मर्यादा इज सुपीरियर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप अपने आप ही हाँ करोगे। आपकी बेटी
10 साल के लिए आपको छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चली जाए एक डिग्री लेने के लिए, ठीक है? आप एयरपोर्ट पे उसको जब सी ऑफ करने जाएंगे आपको कैसा लगेगा? मतलब उसने बोल दिया 10 साल तक मैं आ नहीं पाऊंगी। अब जिसको अपनी गोद में पाला, इतना बड़ा किया और अभी एकदम यंग है, दूसरे देश में जाएगी, इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया आ भी नहीं सकती, मैं भी नहीं जा सकती, ऐसी कंडीशन है। सुख होगा कि दुख होगा? बताओ, ये भी मैं आंसर करूंगा। सुख होगा? दुख तो होगा ना। अब 10 साल बाद वो बेटी लौट कर आ गई, एयरपोर्ट्स में आपको मिलने आए, मतलब आप मिलने जा रहे हो, उसको रिसीव करने जा रहे हो, रिसीव करने जा रहे हो, सॉरी। मर्यादा क्या कहती है कि माता पिता को देखकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? चरण छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन माँ अपनी बेटी को मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही है, इतनी उतावली हो रही है कि आए तो सामने और क्या करूं, जाकर एकदम पहले तो गले लगाओ। वहाँ मर्यादा सब भूल गई, प्रणाम करना और इतना बाद में होता रहेगा, पहले तो क्या कर ले? प्रेम का स्वादन कर ले। इसलिए श्री राम जी की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला, और श्री कृष्ण लीला है प्रेम की लीला। प्रेम मर्यादा से भी ऊंचा है। तो प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी में क्या बताया? गोपियां, राधा जी कह रही हैं कृष्ण, बड़े ध्यान से सुनना, वेरी सटल पॉइंट हियर। कृष्ण कभी वृंदावन में चप्पल पहनते हैं, पादुका पहनते हैं? क्यों नहीं पहनते? गिव मी वन रीजन, जोर से बोलो। गाय क्या? सब एग्री करते हैं इनसे? हाँ भैया लोग सब? और कोई रीजन है? इन्होंने कहा गाय, यशोदा मैया ने कन्हैया को पादुका पहनाई ना, पहनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, पहले गैया को पहनाओ। एनी अदर रीजन? तो क्या मतलब है ना, ये रीजन जो बताया ये भी बोनाफाइड है, ये सेकेंडरी है, एक प्राइमरी रीजन भी है। कृष्ण मन में विचार करते हैं, जब मैया पादुका पहना रही है ना, मैया मैं पादुका कैसे धारण करूं? जिस मार्ग से मैं आऊंगा, जिस पथ पर मैं चलकर आऊंगा, राधा जी मेरी गोपियां वहां पर अपनी निगाहों को बिछाए बैठी है, अपने हृदय को बिछाए बैठी है, अपने प्रेम को बिछाए बैठी है, और मैं पादुका पहन के उनके हृदय के ऊपर चलूंगा, उनके प्रेम के ऊपर चलूंगा, ये तो मेरा अपराध होगा। ये मेरी प्रेमी भक्त हैं, ये मेरी प्रेमी हैं, इनके प्रेम के ऊपर मैं पादुका पहन के इनको ऑफेंड नहीं करना चाहता। लेकिन बहाना क्या बना दिया? गैया नहीं पहनती इसलिए मैं नहीं पहनता। इसलिए काउ ग्रेजिंग इज इंस्ट्रूमेंट, दे आर इंस्ट्रूमेंटल टू मीट विद द गोपीज। अगर काउ ग्रेजिंग वाला बहाना नहीं होता तो कहाँ फिर बाहर जाके राधा जी से मिलना होता? तो दे आर नरिशिंग द मीटिंग ऑफ राधा एंड कृष्णा, वन इज नरिशिंग द पास्टाइम ऑफ काउ ग्रेजिंग। इसलिए यशोदा मैया से क्या कह दिया? गैया चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं? लेकिन बात तो मन में कुछ और है, मैं उस पथ पर कैसे चलूं पादुका पहनकर, जहां पर मेरी राधा जी और गोपियां अपने हृदय को, अपने प्रेम को बिछाए बैठी। ये तो हो गया कृष्ण की ओर से। अब गिव अटेंशन, जय श्री राधा भगवत जी की जय। ये तो हो गया भगवान का प्रोस्पेक्टिव, श्री कृष्ण का प्रोस्पेक्टिव। और दूसरी ओर गोपियों का प्रोस्पेक्टिव क्या है? हे श्याम सुंदर, अब वन में जाते हैं, पादुका क्यों नहीं धारण करते? वेणु गीत में, गोपी गीत में गाया ना, शिला तृणन करे
क्या है श्लोक? हाँ, माता गारी बचे। अच्छा, ये मतलब बता देता हूँ, मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा। आप बिना पादुका धारण करे वन में जाते हैं, आपको कांटा लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा, आप ऐसा मत किया करो। कृष्ण क्यों नहीं पहन रहे? अभी बताया ना, किसके लिए नहीं पहन रहे? गोपियों के लिए। और गोपियां क्या कह रही है? आप पहन कर जाओ, आपको कांटा और पत्थर लगेगा तो हमको बहुत पीड़ा होगी। कृष्ण कह रहे वेट अ मिनट, कोई कांटा पत्थर लगेगा तो मेरे को लगेगा ना, किसको पीड़ा होगी? जिसके पैर में कांटा हो उसको तो दर्द होगा ना, तो दर्द पीड़ा मेरे को होगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या परेशानी है? गोपियों ने कहा यही प्रेम तो आपको समझ नहीं आता। वो आपको कांटा जो लगेगा ना, वो पीड़ा आपको नहीं, यहाँ होगी। इससे दिन रात हम यही सोचते सोचते थक जाती हैं। इतने कोमल कोमल आपके चरण हैं, जो श्री निकेतन, वो चरण कैसे हैं? श्री निकेतन, लक्ष्मी जी का घर है, वो निकेतन है। उनको हम यहाँ रखते हुए डरती हैं, अपने वक्षस्थल पर रखते हुए डरती हैं कि कहीं आपको चोट ना लग जाए। हमारे वक्षस्थल इतना कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, कितने कोमल हैं, यहाँ रखते हुए हमको डर लगता है। और आप बिना पादुका धारण करे वन में चले जाते हैं। कृष्ण गोपियों को विचार करके बोलते हैं, और गोपियां किसको विचार कर रही हैं? कृष्ण का विचार करके बोल रही है। ये है प्रेम माधुरी, है ना? ये है 4 एडिशनल क्वालिटीज किनकी? श्री कृष्ण की। इसलिए कृष्ण एपिसोड जो है ना, बहुत लंबा एपिसोड है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है और हमको पहुंचना है कहाँ पर? कृष्ण के जन्म कथा तक। तो देखो, ब्रज में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम हुआ देववीर। क्या नाम हुआ? सबको याद करा के भेजूंगा। इन राजा देववीर की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक गोप जाति की, वैश्य जाति, जो गोप जाति होती है, बिजनेस क्लास। देववीर और क्षत्रिय पत्नी से उनको पुत्र हुआ, जिनका नाम हुआ शूरसेन। क्या नाम हुआ? उन्हीं देववीर और जो गोप जाति पत्नी, उनसे नाम पुत्र हुए प्रजन्य जी। समझ आया? ये 2 माताओं से 2 अलग अलग चैनल चल रहा है। इन्हीं शूरसेन जी के यहाँ पर जो बालक हुआ, उनका नाम हुआ वसुदेव जी। और उधर प्रजन्य जी के यहाँ पर 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। ये 5 पुत्र हुए। ऐसे प्रजन्य, बादलों को भी प्रजन्य कहा जाता है, मेघों को प्रजन्य कहा जाता है। तो 5 पुत्र हुए, जिनमें जो मंझले थे बीच वाले, उनका नाम था श्री नंद जी, नंद महाराज। समझ रहे? बड़े भैया उपनंद जी ने छोटे भाई प्रजन्य जी ने अपने बड़े पुत्र उपनंद को ब्रज का राजा बनाना घोषित किया। ये ब्रज के राजा बनेंगे। लेकिन इन्होंने हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, पिताजी मैं राजा नहीं बन सकता। बोलते क्यों? मेरे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है। कितने ऑनेस्ट है। राजा बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, हम्बलनेस चाहिए। मेरे में ये सब नहीं है। आप नंद को, छोटे भाई नंद को राजा बनाओ, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज है। पिताजी ने कहा अच्छा तुम लोग डिसाइड करो। तो बड़े भैया आ गए नंद जी के पास, नंद तुम ही ब्रज के राजा बनना। बोलते नहीं बड़े भैया, मैं नहीं बनूंगा, आप बड़े हैं, आप ही राजा रहना, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। नहीं नंद, गुणों में आप ही और ज्ञान में आप ही सबसे बड़े हैं, इसलिए आप ही राजा बनो।
ये मेरा आदेश है, जहां पर बोला मेरा आदेश है, बस। देखो ये एक बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से समझना। पहले तो बड़े भैया बार बार कह रहे थे कि आप राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो, और ये मना कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बड़े हैं, मैं कैसे बनूं। अच्छा, आपको एक सच्ची कहानी बताऊं, अंबाला की है, हरियाणा में। हमारी भागवत कथा हो रही थी, रात को प्रसाद के बाद सैर करने जा रहे थे। वहां छोटी छोटी गली होती है ना, स्ट्रीट्स होती है। तो रात को हम जब सैर करने जा रहे थे, दो भाई बहुत लड़ रहे थे, इतनी तेज चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर, और हमको नहीं पता क्या मैटर था। हम तो बाहर से जा रहे थे। जब वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो एक बात बोल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, इधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी। तो क्या कंक्लूड करते हैं हम लोग? कोई पिताजी की संपत्ति होगी, लेगेसी होगी, और कम ज्यादा हो रही होगी तो लड़ रहे होंगे। मैंने तो ये कंक्लूजन निकाला। 2-3 दिन के बाद उसी लोकेलिटी में एक हाउस प्रोग्राम था। तो मैंने उनको बोला, कलयुग में 2 भाई भी लड़ते हैं। अरे भाई तो छोड़ो, दोस्त लड़ पड़ते हैं। सुना कलयुग की कथा? कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था ना। द्वापर युग में किसी ने एक फील्ड, एक खेत को खरीदा। ये गुरु जी की कथा आई थी कुछ दिन पहले। एक खेत को खरीदा, तो जब वो जिस फार्मर ने खरीदा, जब वो वहां पर काम कर रहा था, उसको इतना बड़ा एक बॉक्स मिला, उसके अंदर ज्वेल्स थे, हीरे मोती थे। अब ये युग चल रहा है द्वापर युग। वो बॉक्स लेकर जिससे बायर, जिससे खरीदा है, जब सेलर सॉरी, उसके पास जाकर बोलता है, भाई ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है, मैं तो तुमसे खेत ही खरीदा था, ये थोड़ा खरीदा था, दिस बिलोंग्स टू यू। तो उसने बोला, भाई नहीं, ये गलत बात है, आपने पूरा एरिया लैंड खरीद लिया, इसमें जो भी कुछ है वो आपका ही हुआ, तो दिस बिलोंग्स टू यू। अब दोनों लड़ने लग गए, ये तुम्हारा होगा, बोलता नहीं तुम्हारा होगा। बोलते अच्छा, कल इसका फैसला करते हैं, पंचायत बुलाते हैं। पंचायत होती है ना गांव में, कल इसका फैसला पंचायत के सामने करेंगे। दोनों लड़ रहे हैं, राइट। अगले दिन नेक्स्ट डे द्वापर एंड हुआ और कलयुग स्टार्ट हो गया, और पंचायत के सामने अब दोनों कह रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। कल तक बोल रहे थे ये तुम्हारा है, तुम्हारा है। कितना अच्छा लगता है सुनने में। और एक दिन में कलयुग आया तो बोल रहे ये मेरा है। कितना इन्फ्लुएंस है इस युग का, आयरन एज, द कोरल एज। तो ऐसे वो 2 भाई जो लड़ रहे थे, मैंने कथा में बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कलयुग में तो भाई भी लड़ पड़ते हैं यार। जैसे उस घर में 2 भाई कितना चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर। अरे थोड़ा 19-20 थोड़ा ज्यादा चला गया तो लड़ क्यों रहे हो? तो पीछे एक जेंटलमैन ऐसे हाथ खड़े कर रहे हैं। कुछ कहूं? मैंने कहा है, आप उस फैमिली को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया? मैंने कहा ऐसे लड़ रहे थे, मार डालेंगे एक दूसरे को, चिल्ला रहे थे। और प्रॉपर्टी की बात हो रही तो यही तो बात कंक्लूड होगी। कहते नहीं, मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ 40 साल से, मेरे को अंदर की बात पता है, आपने बाहर से सुनकर कंक्लूड कर लिया। कैसे? मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 2 भाई हैं। पिता सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई को दे गए कि तुम संभालना, क्योंकि छोटा वाला उस समय बहुत छोटा था। अब बड़े वाला छोटे वाले से लड़ रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, सनकी हो गया हूं, मेरे से नहीं संभलती, तू ले ले और संभाल इसको। और छोटा वाला लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि मैं मेच्योर नहीं हूं, कोई गलती कर बैठूंगा, लॉस हो जाएगा, आप पिता समान हैं, आप ही रखिए। समझ रहे हो? वो लड़ रहे हैं एक दूसरे को देने के लिए, और बाहर खड़े हम लोग क्या सोच रहे हैं? वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से
लेने के लिए। ये होता है इनसाइड स्टोरी। बाहर से हम कुछ भी कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, कृष्ण के मजे हैं, रास कर रहे हैं गोपियों के साथ, 100 करोड़ गोपियां हैं, क्या मजे हैं। ये बिल्कुल वही बाहर का कंक्लूजन है। इनसाइड स्टोरी कौन बताएगा? जो इनसाइड पर्सन, जो फैमिली पर्सन, जो फैमिली फ्रेंड होगा। वो कौन होता है? जो हमारे संत हैं, जो साधु हैं, जो कमेंट्रीज देते हैं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी, हमारे गुरु जी, ये इनसाइड पर्सन है। इनको पता है वास्तव में रियलिटी क्या है, क्योंकि अवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। हमने जो ग्लास पहना, हमको संसार वैसे दिखता है। आपने नीले रंग का ग्लास पहना, आपको क्या दिखेगा? सब नीला दिखता है। और हरे रंग का पहनोगे तो क्या दिखेगा? हरा ही दिखेगा। पीला पहनोगे तो पीला दिखेगा। अब मैं ऐसा हूं तो मेरे को लगता है सारे ऐसे हैं, और अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे को क्या लगेगा? ये बात उस दिन सचिन प्रो से कर रहा था। जो ऐसे कैटेगरीज के जो डिवोटीज, हमारे गुरुदेव जैसे महाभागवत जो होते हैं, मैं अपने गुरु महाराज की कथा बता रहा था। सर्वभूतेषु या पश्चित, उनके सामने जो भी आता था गुरु महाराज को क्या लगता था? तुम सब कृष्ण भगवान की बहुत सेवा करते हो। He was 102, मेरे गुरु महाराज जो थे। हम उनके डिसाइपल्स उनके सामने आते थे, हमको प्रणाम करते थे हमारे गुरु जी। जो भी बाहर से कोई आउटसाइडर आ जाता था, तुम लोग भगवान की कितनी सेवा करते हो, बस एक मैं ही नहीं कर पाता। अब उन्होंने कौन सा चश्मा पहन रखा है? सेवा का चश्मा। अपनी फीलिंग्स को दूसरे के अंदर इंपोज करते हैं। जो सब समय भगवान की सेवा करते हैं, उनको क्या लगता है? सारे ही सेवा कर रहे हैं। ये होता है हमने चश्मा कौन सा पहना है। और अगर एक चश्मा खराब हो जाता है, आई साइट और बढ़ जाती है, तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है? चेंज कर लो। तो सत्संग में, गोविंद जी गौड़िया मठ में, कथा में, यहां पर चश्मा बदला जाता है। ये ग्लास सेंटर है। बाहर वाला चश्मा बदलकर अंदर वाला चश्मा दिया जाता है। इनसाइड स्टोरीज। राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने वैसा क्यों नहीं किया। जिसको सारा संसार बोलता है ककई, नेगेटिव रोल दिखाते हैं। क्योंकि कोई अपनी बेटी का नाम ककई रखता है? आप सबके घर में बेटियां होंगी, कभी हिम्मत है किसी की ककई नाम रखने की? है ककई? कोई अपनी बेटी का नाम ककई नहीं रखता, क्योंकि संसार में एक ही बार ककई हुई है, दूसरी हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, क्योंकि ककई का इतना बड़ा सैक्रिफाइस। पूरी रामलीला का जो फाउंडेशन है वो ककई है। पूरी रामलीला, उनके बिना रामलीला हो ही नहीं सकती। इसलिए वन एंड ओनली वन, दिस इज इनसाइड स्टोरी। सच अ पॉजिटिव एंड डिवाइन रोल ऑफ मदर ककई, इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल। इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आकर चश्मा बदला जाता है। उस चश्मे से रामलीला को देखा जाता है और कृष्ण लीला को देखा जाता है। नहीं तो देखने में तो एक भी चीज पॉजिटिव नहीं लग रही भगवान में, सब कुछ रिवर्स है। कृष्ण लीला की बात बोल रहा हूं। पहली बात तो जन्म ही देखो कैसा हुआ। आज जन्म कथा भी सुनेंगे, 5 मिनट रह गए। जन्म में कितनी कंट्रोवर्सी है, किसके पुत्र है यही नहीं पता। रात रात कोई माइग्रेट हो रहा है इधर उधर रात में ही। ये भी नहीं पता लग रहा कि भगवान मथुरा में हुआ कि वृंदावन गोकुल में हुआ। जन्म से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। और अभी 6 दिन के बालक हुए, बस 6 दिन का बच्चा कितना होता है? इतना सा। एक स्त्री को मार डाला। कोई बच्चे को कोई देखने आए, प्यार करने आए, बच्चा उसको मार दे तो कैसा लगे? ये उनकी बात बोल रहा हूं जो नेगेटिव वाला चश्मा लगाते हैं। एक पूतना आई, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, लाड लड़ा भी आई। कृष्ण ने क्या किया?
एक फीमेल को ही मार दिया। देखो फीमेल को तो वैसे ही हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो खत्म ही कर दिया उसको। कैसे? जो जो इनको देखने आ रहा है उनको मार रहे हैं, चपटा सूर नामरत सारे। थोड़े से बड़े हुए तो घर घर में चोरी शुरू कर दी। बताओ उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? आपका बच्चा दूसरे के घरों में जाकर रोज चोरी करके ले आता है। कुछ है, कुछ पॉजिटिव इनमें। और थोड़े से बड़े हुए तो दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। गोपियां स्नान कर रही थी बिना कपड़े पहने, वस्त्र भी नहीं थे, और देखो ये कैसे हैं, उनके कपड़े चोरी करके लाए, बोलते ऐसे बाहर आ जाओ। दिस इज टू मच। कान बंद कर लो, ये भगवान है? बोलते ऐसे नंगे बाहर आ जाओ। फिर और थोड़े से बड़े हुए, ओफ, दैट इज टू मच। दूसरों की पत्नियों के साथ जमुना जी के किनारे रात को रास रचा रहे हैं। वियर्ड। अपनी वाइफ्स नहीं है, दूसरों की पत्नियां वाइफ्स हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वो भी मिडनाइट। दिन में कर लो सबके सामने, वो भी नहीं। और एक तो उन गोपियों में इतनी सुंदरी है, एक कोई इतनी सुंदरी है, उसके तो पीछे जो लग गए। किसके पीछे लग गए? बस दुखी कर दिया उसको। और ऐसा प्रेम उसके साथ किया, उनके साथ ऐसा प्रेम किया, कितने वचन दिए, प्रॉमिस दिए, और उनको ही छोड़कर चले गए। कोई इंफॉर्मेशन आई? उनको ही छोड़कर चले गए। और कहाँ चले गए? मथुरा। और तौबा तौबा मत, हमें क्या किया? अपने अंकल का ही मर्डर कर दिया। कौन अंकल? कंस का ही मर्डर कर दिया। तो मारने में बड़े उस्ताद हैं। और फिर देखो कुछ दिन में ही मथुरा से भी माइग्रेट हो गए, द्वारका चले गए। चलो चले गए, ठीक है, वहां द्वारका वाली कोई सुंदर लग गई होगी, अच्छी बात है। राधा जी को भूल गए, जिसे इतना प्रेम जताया था, प्रॉमिस किया था। चलो कोई बात नहीं, एक से विवाह हो गया, चलो हो जाता है। आपने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 16,108 विवाह कर लिए द्वारका में। और जो पहली रानी है उसको, अच्छा अरेंज मैरिज भी नहीं, लव मैरिज भी नहीं, किडनैप करके ले आए। कोई भी एक पॉजिटिव दिखता है? जन्म से लेकर स्वयं भी किडनैप करके आए, उनका बेटा वो भी किडनैप करके ले आया, और जो पोता है नाती वो भी किडनैप भी करके ले आया। बेटा भी और नाती भी, बेटे का बेटा भी, तीनों किडनैपर्स। और तो और अपनी बहन सुभद्रा को भी बोले तो भी किडनैप हो जा, अर्जुन तेरे को ले जाएगा। कैसा ग्लास है ये? और ऐसा झगड़ा लगवाया पांडवों का, करोड़ों लोगों को मरवा दिया, महाभारत का युद्ध कर दिया। कितनी नेगेटिव रोल है ना। और आप इनको पूछते हैं ये भगवान है? और भागवत जी कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान है? हाँ, आपका चश्मा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा आईसाइट कमजोर हो गया है, आपको दूर की चीज कम दिख रही है। नहीं, हाँ, दूर का चश्मा बदलना पड़ेगा। तो कहाँ आ जाओ, गोविंद जी गौड़िया भट्ट। यहाँ पर जब सुनोगे कृष्ण लीला, पूतना को क्यों मारा, कंस को क्यों मारा, रास क्यों रचाया, वस्त्र क्यों हरण किए, किडनैपिंग क्यों की, तो हर एक बात का आंसर विद एविडेंस। आपका फ्रेम बदल गया, लेंस बदल गई, आईसाइट बदल दी। अब उस चश्मे से क्या दिखेगा? हाँ, सच में कृष्ण कैसे हैं? करुणा सिंधु दीन बंधु, इज द ओशन ऑफ मर्सी, इज द बेस्ट वेल विशर ऑफ एवरीवन, व्हाटएवर ही डज इज ऑलवेज द बेस्ट। ये बात
इस प्रकार बातें तो बहुत हैं, कितना कहीं। वसुदेव जी का देवकी के साथ विवाह हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है, और जब रथ पर बैठे तो कंस ने तलवार निकाल ली, क्योंकि आकाशवाणी हो गई। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूं, क्योंकि ये सब आप सुन चुके हो, देख चुके हो। दुष्ट कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण है। जो तलवार उठाई, देवकी के केशों को पकड़ लिया। बोलते जब जब किसी स्त्री के केशों को ऐसे पकड़ा जाता है, तब तब महायुद्ध होता है। द्रौपदी के केशों को पकड़ा था दुशासन ने, और उसका परिणाम देखो क्या हुआ, महाभारत। और सेकेंड टाइम इधर कंस ने देवकी के केशों को ऐसे पकड़ लिया, इंसल्ट, ऑफेंडिंग, और वही एक रूट कॉज हुआ आगे का सब कुछ। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को अपने जेल में कारागृह में बंद कर दिया। देवकी जी के यहाँ पर 1 संतान हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4, 5 और 6, और कंस ने जाकर उस संतान को पकड़कर यूं दीवार पर मारकर समाप्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चे देखो, 1 दिन का बच्चा कितना छोटा होता है, कंस ऐसे पकड़कर दीवार पर फेंक देता, मार देता। 1, 2, 3, 6 बच्चों को मार दिया देवकी के। और 7वें गर्भ में देवकी जी के आए संकर्षण जी, श्री बलराम जी के अंश, और भगवान ने योग माया से कह दिया, संकर्ष, ये योग माया देवकी के जो 7 संतान हैं इनको रोहिणी जी के गर्भ में, मुंह में ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर हो गया वहां, और देवकी जी ने कह दिया हमारा 7वां गर्भ मिसकैरेज हो गया, हुआ ही नहीं। और अब देवकी जी के गर्भ में 8वीं संतान, अष्टम गर्भ। और उसी समय गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया, उनको भी, यशोदा जी को भी गर्भ हो गया। बोथ मदर्स वर प्रेग्नेंट। यहां देवकी जी भी प्रेग्नेंट हैं सेम टाइम, उधर यशोदा जी भी नंद जी से वहां पर प्रेग्नेंट है सेम टाइम। दोनों माताओं के गर्भवती हैं। और करते 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 वो समय आया जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे, हम आप भी कर रहे हैं। कौन सा दिन था? भाद्र मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, ये पूरा कॉन्स्टलेशन है। बुधवार का दिन, और रात्रि की, अर्धरात्रि की 12 बजे मथुरा में देवकी जी के यहाँ पर कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अपीयरेंस, नॉट द बर्थ, जस्ट द अपीयरेंस। और ठीक उसी कॉन्स्टलेशन में गोकुल में यशोदा जी के यहाँ पर भाद्र मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, और बुधवार का दिन, आधी रात का समय, यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, ट्विंस, एक बालक और बालिका। बालिका कौन हुई? अनुजा, छोटी बहन, योग माया जी। जब बोला छोटी बहन तो मतलब कोई बड़ा भाई भी होगा, तो वो बालक कौन बड़ा भाई? बोलते हैं कृष्ण। क्या बात है, अभी बोले थे मथुरा में हुआ, अभी बोलते गोकुल में हुआ। हाँ, 2 अलग अलग है, डबल रोल है। मथुरा वाले हैं देवकी जी वाले कृष्ण, और गोकुल में हैं यशोदा जी वाले कृष्ण। ये 2 कृष्ण हैं। कहीं हमने तो कभी टीवी सीरियल में देखा नहीं, महाभारत में देखा नहीं। भागवत जी में देखो, वहां पर लिखा तस्मत् अद्भुत बालकम, एन एस्टोनिशिंग चाइल्ड गॉट अपीयर्ड। अद्भुत बालक। वाई अद्भुत, वाई एस्टोनिशिंग? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर कपड़ा होता है कोई। वहां पर कृष्ण 16 साल के बच्चे खड़े हो गए, और 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, कुंडल, मुकुट, वस्त्र, अलंकार, ऐसे कोई बच्चा जन्म लेता है? तो मथुरा में कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अपीयरेंस,
और गोकुल में जैसे एक साधारण बालक जन्म लेता है, यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वसुदेव जी कह रहे हैं आप इतने बड़े खड़े हो गए, अब छोटे से बच्चे बन जाओ, मैं लाड लड़ाऊं। श्री कृष्ण कहने लगे आप मुझको गोकुल छोड़ाओ। बोले कैसे छोड़ाऊं, बेड़ियां बंदी हैं, पहरेदार जाग रहे हैं, ताले लग रहे हैं, कैसे छोड़ाऊं। बोलते सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। उसी समय कृष्ण एक छोटे से बच्चे बन गए, पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए और एक टोकरी पे धारण करके वसुदेव जी जमुना जी को पार करते 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 गोकुल में पहुंचे। और जैसे गोकुल में पहुंचे, यशोदा जी ने जिस बालक को जन्म दिया था और वसुदेव जी अपने सिर पर जिस बालक को ले जा रहे थे, वो दोनों बालक क्या हो गया, क्या हो गया, मर्ज हो गया। जैसे एक लोहा और चुंबक, मैग्नेट एंड आयरन ऐसे चिपक जाता है, ऐसे मर्ज हो गए। टीवी सीरियल में देखा कभी? हाँ, भागवत पढ़ी? पढ़ी तो है, यही तो, इसलिए तो बोलो यहाँ चश्मा बदलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। क्योंकि टीवी सीरियल में नहीं दिखाते ये सब, उनको पता ही नहीं है। अब इसके 7-8 एविडेंस हैं, प्रमाण है भागवत जी के अंदर ही कि कृष्ण यशोदा जी और नंद बाबा के पुत्र हैं, देवकी वसुदेव जी के नहीं है। और फिल्म का वो गाना सुनते आए बचपन से, हम लोग भी सुनते आए, क्या कन्हैया किसको कहेगा तो भैया, एक ने तेरे को जन्म दिया और एक ने तेरे को पाला। ऐसा थोड़ा है, वहां तो 2 कन्हैया हैं, एक मथुरा में और एक गोकुल वाले, एक यशोदा जी के बालक और एक देवकी जी के बालक। वो दोनों बालक एक हो गए और वसुदेव जी उस बालक को वहां रख रहे हैं यशोदा जी के, और कन्या को उठाकर ले आए मथुरा में। और कंस को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई। कंस गया तलवार लेकर और जो बालिका को पकड़ने लगा वो तो अष्टभुज धारण दुर्गा स्वरूप में खड़ी हो गई और कंस के सिर पर लात मार के कह दिया, दुष्ट, तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। और जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ, मथुरा में जन्म नहीं हुआ। मथुरा में प्राकट्य हुआ है। इसलिए भागवत जी को पढ़ो, दशम स्कंद 10th कैंटो, एक श्लोक को ध्यान से पढ़ो, नहीं तो किसी के अनुगत्य में पढ़ो। अगर हमको समझ नहीं आता तो किसी के गाइडेंस में पढ़ो। वहां पर कृष्ण का प्राकट्य है मथुरा में, और फिर बच्चे बने। और गोकुल में जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल ऐसे ही यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये कल सुनेंगे। और साथ ही साथ फिर कल राधा जी की जन्म कथा को भी सुनेंगे। कल फ्राइडे है, आप सब लोग समय पर आना। थोड़ी सी कथा लेट भी कर लेंगे क्योंकि फिर सैटरडे है, और सैटरडे को फिर हम लोग क्या सुनेंगे, गोवर्धन जी की, अच्छा गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की कथा को सुनेंगे। सो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की आप सबकी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।